Bismillahirrahmanirrahim. Hope you are fine. Today our topic is C++ program structure. Guys, आज हम डिस्कस करेंगे कि C++ का प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम में हेडर फाइल्स आती हैं जिसको हम प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी भी कहते हैं. यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को क्लियर मेंशन करूँ तो दिस वन इज द प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी. इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी कहते हैं जो हैश से शुरू होती हैं. गाइस, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी की पहचान ये है कि ये हैश से शुरू होती हैं. हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड आपको जहां पे भी मिले सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में तो आपने इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहना है या प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी कहना है. तो गाइस, जो भी वर्ड हैश इंक्लूड जैसे कि हैश इंक्लूड लिखा है या हैश डिफाइन लिखा है, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरीज होती हैं ये हमेशा सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्ट्रक्चर में सबसे टॉप पे आती हैं. जो सबसे टॉप पे हैश से वर्ड शुरू होते हैं उनको हम प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी कहेंगे. तो गाइस, हमारे पास सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये लाइन शो होती है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम. अब यहाँ पे हैश इंक्लूड को तो हमने सीखा कि हैश इंक्लूड क्या चीज है. हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी है. इसको हम हेडर फाइल भी कहते हैं. तो गाइस, इसका दूसरा नाम हेडर फाइल है. इसी तरह आप देखें कि इसके अंदर ब्रैकेट है, एक ओपन ब्रैकेट है, एक क्लोज ब्रैकेट है जिसको हम लेस देन या ग्रेटर देन ब्रैकेट भी कहते हैं. तो गाइस, इसके अंदर आईओ स्ट्रीम लिखा है. आईओ स्ट्रीम क्या चीज है? आईओ स्ट्रीम बेसिकली लाइब्रेरी फाइल है. ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है. जो फर्स्ट लाइन होती है सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्ट्रक्चर की, वो हैश इंक्लूड और ब्रैकेट्स के अंदर कोई ना कोई लाइब्रेरी लिखी होती है. अब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है इसको हम कहते हैं लाइब्रेरी. अब ये लाइब्रेरी होती क्या है बेसिकली? इस लाइब्रेरी के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं. वो फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शंस कहलाते हैं. जैसा कि आपने जब कोड करना है तो वहां पे आप सी आउट करते हैं या सीन करते हैं, तो वो जो सीन सी आउट होता है वो आईओ स्ट्रीम की मदद से होता है. जैसे कि यहाँ पे एक एरो की मदद से हमने शो किया कि ये जो आईओ स्ट्रीम है ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है. यानी कि ये होती लाइब्रेरी है, लेकिन इस टाइम पे जो आईओ स्ट्रीम लिखा है ये इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है. हम ये जितने भी कोड के अंदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होंगे वो सारे इसी लाइब्रेरी से परफॉर्म हो रहे होंगे. गाइस, इसके अलावा हम एक दो और एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि मैथ डॉट एच भी एक लाइब्रेरी है. स्टैंडर्ड लिब भी एक लाइब्रेरी है. एस टी डी ओ यानी कि स्टैंडर्ड आईओ इनपुट आउटपुट वो भी एक लाइब्रेरी है. तो मल्टीपल लाइब्रेरी मल्टीपल फंक्शंस के लिए यूज होती है. इसी तरह हम सी स्ट्रिंग की एक लाइब्रेरी पढ़ते हैं. तो ये जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो इसी तरह हैश इंक्लूड और ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती हैं. तो इन सब लाइब्रेरीज को हम इन सब ब्रैकेट्स के अंदर लिखने वाली लाइब्रेरीज को हम हेडर फाइल्स भी कहते हैं और ये कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं. ओके, तो गाइस, जो हमारे पास फर्स्ट लाइन होती है सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, प्रोग्राम स्ट्रक्चर में, वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है. एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी और दूसरा आईओ स्ट्रीम मतलब के लाइब्रेरी का. जैसे कि मैंने अभी आपके सामने दो से चार लाइब्रेरीज को डिस्कस किया, जैसे कि आईओ स्ट्रीम, एस टी डी लिब, एस टी डी आईओ यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, मैथ डॉट एच, सी स्ट्रिंग. तो ये मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं जो कि किसी भी फंक्शंस को यूज करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, बिल्ट इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती हैं. गाइस, मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ कि आईओ स्ट्रीम क्या करती है. आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट को परफॉर्म करवाती है सी प्लस प्लस के कोड में. इसी तरह मैथ डॉट एच की एक लाइब्रेरी होती है, वो क्या काम करती है? वो ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कॉस, टेन, इस तरह के, या स्केयर रूट या पावर फाइंड करनी हो तो इस तरह के बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करने के लिए, परफॉर्म करवाने के लिए लिखी जाती है. इसी तरह सी स्ट्रिंग होती है कॉपी, स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए लाइब्रेरी यूज की जाती है. इसी तरह हम एक और लाइब्रेरी पढ़ते हैं कोनियो डॉट एच यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट. ठीक है. इसी तरह हम एस टी डी आई ओ एक लाइब्रेरी पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. वो प्रिंट एफ स्कैन एफ करने के लिए यूज की जाती है. तो गाइज, इसी तरह हमें जिस जिस फंक्शन की जरूरत पड़ती जाती है, जो जो फंक्शन हम कोड करते जाते हैं उसके ऊपर लाइब्रेरी ऐड करते जाते हैं. तो यहाँ पे एक और चीज आपको बताता चलूं कि जितने भी फंक्शंस मैंने अभी आपके डिस्कस किए हैं आपके सामने, ये सारे फंक्शंस लाइब्रेरी से ही वर्क करते हैं. अगर आपने नीचे कॉपी स्ट्रिंग का फंक्शन यूज कर लिया लेकिन आपने सी स्ट्रिंग के ऊपर लाइब्रेरी नहीं दी तो वो फंक्शन वर्क नहीं करेगा. जैसे कि हमने नीचे सी आउट तो कर लिया
यहाँ पे सी आउट की स्टेटमेंट तो लिख ली, लेकिन ऊपर आईओ स्ट्रीम नहीं लिखा, तो आपका सी आउट का फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए जो ऊपर लाइब्रेरी फाइल होती है ऊपर मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह जो हैश इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी। अब हैश इंक्लूड से ही शुरू होती है और ब्रैकेट के अंदर हम वो लाइब्रेरी लिखते हैं। ओके, अब हैश इंक्लूड की भी टाइप्स होती हैं, जैसे कि हैश इंक्लूड है, हैश डिफाइन है। तो दो से तीन हमारे पास जो मेजर होती हैं उसमें हैश इंक्लूड या हैश डिफाइन आता है, लेकिन मोस्टली हम हैश इंक्लूड ही यूज करते हैं। तो गाइस जब भी आप सी प्लस प्लस का कोड देखेंगे आपको सबसे ऊपर हैश इंक्लूड और लाइब्रेरी लिखी हुई नजर आएगी। तो जब भी आपने इसको देखना है तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये जो हैश इंक्लूड है ये एक प्रीप्रोसेसिव डायरेक्टरी है, और जो अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये कोई ना कोई लाइब्रेरी है। ओके गाइस, नेक्स्ट स्टेटमेंट यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। गाइस ये भी एक फंक्शन है जिसको हम सी प्लस प्लस कोड में लिखते हैं, यानी कि सी प्लस प्लस के कोड में लिखते हैं, लेकिन जब हम इसको सी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें हम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी का फंक्शन नहीं लिखते। ओके, नेक्स्ट वन इज द गाइस मेन फंक्शन। ओके, मेन फंक्शन हमारे पास क्या काम करता है? मेन फंक्शन बेसिकली, मेन फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां से हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे बिगिन लॉजिकल प्रॉब्लम प्रोग्राम ब्लॉक ओपनिंग ब्रेसेस टू डेलिमिट बॉडी ऑफ द फंक्शन, यानी कि इंट इज अ डाटा टाइप। यहाँ से हमारा वो कोड शुरू होता है, इसके अंदर हमने अपना जितना भी कोड करना है, जो कोड करना है, प्रोग्राम करना है, या किसी प्रॉब्लम का कोड करना है, या कोई भी कोडिंग करनी है, वो हम इसके अंदर करते हैं। ओके, इंट मेन गाइस ये स्ट्रक्चर का तीसरा पार्ट है। स्ट्रक्चर में इंट मेन फंक्शन होना जरूरी है। अगर इंट मेन फंक्शन नहीं है, यानी कि किसी भी लैंग्वेज का या किसी भी सी प्लस प्लस कोड का कोड में मेन फंक्शन नहीं है, तो वो कोड आप रन नहीं कर सकते। तो गाइस मेन फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेन फंक्शन की एक ओपन ब्रेसेस होती है, ये करली ब्रैकेट जो हमें शो कर रहे हैं ये ओपन ब्रेसेस है, यानी कि यहाँ से इसके अंदर यहाँ से हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, इंट इज अ डाटा टाइप। गाइस हम इंट डाटा टाइप कोई भी रख सकते हैं मेन फंक्शन की, वाइड भी रख सकते हैं, इंट भी रख सकते हैं, फ्लोट भी रख सकते हैं, इट इज अप टू यू। लेकिन मेन इंट हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये नॉर्मली हम सी प्लस प्लस में यूज करते हैं, लेकिन वाइड भी आप रख सकते हैं। ओके, अब ये मेन मेन का वर्ड ऐसे ही आएगा, मेन में आपने चेंजिंग नहीं करनी, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, इसी तरह फिर आगे हमारे पास ब्रैकेट्स आती हैं। अब ये ब्रैकेट्स हमें बता रही होती हैं कि ये मेन फंक्शन है। हमने फंक्शंस के ऊपर एक टॉपिक का ट्यूटोरियल बना रखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि फंक्शंस की पहचान क्या है। तो जब भी आपको किसी वर्ड के आगे इस तरह की ओपन और क्लोज, जो स्मॉल ओपन और क्लोज ब्रैकेट नजर आए, तो वो हमेशा एक फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह गाइस सी प्लस प्लस के कोड में इंट मेन फंक्शन लाजम होता है। इसके बाद फिर हमारे पास ओपन ब्रेसेस आती हैं। अब ये ब्रेसेस इस फंक्शन की ब्रेसेस है। अब इसके अंदर हमने कोड करना है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है कि ये ओपनिंग ब्रेसेस हैं किसी भी बॉडी ऑफ द फंक्शन की, मेन फंक्शन की। ओके गाइस, अब इसके अंदर आए हम, तो अंदर आके अब हमने सी आउट की स्टेटमेंट लिखी है, वेलकम टू यूएसकेटी। और वेलकम टू यूएसकेटी प्रोग्राम स्टेटमेंट है। अब ये एक प्रोग्राम स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप इसके अंदर 10 15 100 10,000 20,000 1 लाख स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो वो सारी की सारी स्टेटमेंट कोड ऑफ द सी प्लस प्लस होगा, यानी कि वो पूरे का पूरा कोड होगा जो आपने किया होगा। इट्स मीन कि हमें ऊपर ये चार चीजें मस्ट लिखनी है पहले। और पहले प्रीप्रोसेसिव डायरेक्टरी लिखनी है, फिर लाइब्रेरी लिखनी है, फिर यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, और फिर मेन फंक्शन लिखना है। ओके, मेन फंक्शन की ओपन ब्रेसेस लगाने के बाद हम उसके अंदर आ जाएंगे और अंदर आके पूरे का पूरा कोड करेंगे, जितना चाहे हम कोड कर सकते हैं। जो भी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोड करना है वो हम इस मेन बॉडी के अंदर करेंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके गाइस, ये प्रोग्राम स्टेटमेंट कहलाती है। अगर ये 10 स्टेटमेंट है, 20 है, 200 है, 10,000 है, ये सारी की सारी प्रोग्राम स्टेटमेंट होंगी। ओके, नेक्स्ट इज द क्लोज ब्रैकेट, यानी कि ये क्लोजिंग ब्रेसेस ऑफ द डेलिमिट बॉडी ऑफ द फंक्शन होती हैं। तो गाइस जब हम किसी फंक्शन की ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमें उसकी ब्रैकेट को क्लोज भी करना होता है। तो हम यहाँ पे लास्ट पे जब अपना कोड मुकम्मल कर लेते हैं, जब प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हमारी मुकम्मल हो जाती हैं, तो फिर हम उसको क्लोज कर देते हैं। हम ब्रैकेट्स को जो ओपन करली ब्रैकेट होती है उसको क्लोज ब्रैकेट की मदद से बंद कर देते हैं फंक्शन को, कि हमारा कोड मुकम्मल हो गया है। तो अब यहाँ पे आके प्रोग्राम एंड हो जाएगा, यानी कि मेन फंक्शन एंड हो जाएगा। ओके, तो गाइज नेक्स्ट इज अ सी आउट। अब देखिए यहाँ पे एक सी आउट, ये सी आउट मैंने अभी आपको बताया
कि सी आउट क्या काम करता है, प्रिंट करता है किसी भी चीज को। तो वेलकम टू यूएसकेटी प्रिंट हो जाएगा जब एग्जीक्यूट होगा, कंपाइलर क्या करेगा, वेलकम टू यूएसकेटी को, सी आउट एक फंक्शन है, सी आउट एक डिस्प्ले का फंक्शन होता है जो आउटपुट में आपको कोई भी चीज डिस्प्ले करता है। सी आउट के फंक्शन में आप कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो सी आउट का हमने फंक्शन लगाया, सी आउट का एक वर्ड है, कीवर्ड है, तो सी आउट। तो सी आउट जो है, इसको ये फंक्शन कहाँ से परफॉर्म हो रहा है, ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है इस आईओ स्ट्रीम से। आईओ स्ट्रीम, आई मीन इनपुट, ओ मीन आउटपुट। तो ये आईओ स्ट्रीम से परफॉर्म हो रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पे सी इन का फंक्शन है, तो सी इन यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि वैल्यू लेने के लिए यूज किया जाता है, इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। तो गाइज इसी तरह हमारे पास जो सी आउट सी इन के फंक्शंस होते हैं वो इस लाइब्रेरी से परफॉर्म हो रहे हैं। तो अगर हम ये लाइब्रेरी ऊपर मेंशन नहीं करेंगे तो हमारा ये सी आउट सी इन का फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। प्रोग्राम कंपाइलर एरर जनरेट करेगा कि ये फंक्शन नहीं है, ये डिफाइन ही नहीं है। तो हमें ऊपर लाइब्रेरी देना मस्ट होती है। ओके, लास्ट पे हम गाइस ये देखें, यहाँ पे स्लैश एन है, स्लैश एन होता है न्यू लाइन के लिए। अब देखें, एक लाइन हमने यहाँ पे लिखी ही एक लाइन है, लेकिन नीचे और लाइन लिखी हुई है। तो अब उन लाइंस कंपाइलर को बताने के लिए जो नीचे लाइन है उनको न्यू लाइन में, यानी कि दूसरी लाइन में प्रिंट करना है, या दूसरी लाइन में उस कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो स्लैश एन एक एस्केप सीक्वेंस का काम करता है। एस्केप सीक्वेंस, इसके अलावा और भी है एस्केप सीक्वेंस, इसके ऊपर भी हमने ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं कि एस्केप सीक्वेंस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, जिसमें स्लैश टी है, स्लैश ए है, स्लैश बी है। तो मुख्तलिफ किस्म के एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, लेकिन जो स्लैश एन होता है ये न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब कंपाइलर रन करेगा सी आउट को, वेलकम टू यूएस के टी, तो जब स्लैश एन देखेगा तो वो अगली स्टेटमेंट को दूसरी लाइन पे प्रिंट करेगा, फिर उसके आगे प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो स्लैश एन का मतलब ही न्यू लाइन होता है। ओके, तो गाइज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टर्मिनेटर, ये जो लास्ट पे सेमीकोलन होता है, देखें कोई जितनी भी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स होंगी जो हम मेन बॉडी में लिखेंगे, उन सब के लास्ट पे टर्मिनेटर लाजमी आएगा। गाइज ये सिंटैक्स का पार्ट होता है कि जब भी हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिखते हैं मेन बॉडी के अंदर, चाहे वो 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 200 हैं, उन सब के लास्ट पे सेमीकोलन लाजमी आता है, जिसको हम प्रोग्राम टर्मिनेटर भी कहते हैं, यानी कि प्रोग्राम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं या डेलीमेटर भी कहते हैं। तो ये भी मेन पार्ट होता है सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर का, सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्ट्रक्चर का। ओके, तो गाइज इसी तरह हमारे पास ये एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर था सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, जिसको हमने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड किया। होप्स हो कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले लेक्चर्स आपको टाइम से मिल सकें, बेल बटन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं न्यू ट्यूटोरियल्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।